हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं हूं पीयूष भारती, आप देख रहे हैं विल एजुकेशन। आज की क्लास में आप देख रहे हैं विज की दात कर। ठीक है, आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। विज की दात लेक्चर नंबर 2 होने वाली है सर। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 होने वाली है और ये चैप्टर नंबर 2 है सर, लेक्चर नंबर 2 है। बहुत बढ़िया। गोधीली की है बुक, है ना। कौन सी बुक है सर? गोधीली। ठीक है, कौन सी बुक है सर? गोधूली। कौन सी है सर? गोधूली, है ना। लेक्चर नंबर 2 है बिहार बोर्ड का। बुक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछली क्लासेस में हमने फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं सर, फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं, है ना। मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा है ना इसमें। यस, हम रेड कलर ले लेते हैं। इधर पेन कलर चेंज हो जा बच्चा, पेन कलर चेंज हो जा। यस, रेड। यस, देखो अब हम लोग एक क्विक रिकैप करते हैं। क्या करते हैं सर? क्विक रिकैप, है ना। ठीक है, क्विक रिकैप। देखो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि खोखा ने कैसे अपने ही गाड़ी को तोड़ डाला। खोखा कौन था, खोखा कैसे आया, खोखा की कितनी बहनें थी, सेन साहब कौन थे, है ना। इसके मेजर इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी। अब और हमने आज करने वाले हैं और आगे इसकी आगे क्या कहानी होती है सर, उसको देखने के लिए बहुत ही बेतबरी से इंतज़ार है। देखो मैं सच्ची कहूँ ना, ये बेहतरीन चैप्टर है ना। पूरी क्लास 10 की जितनी भी चैप्टर है ना सर, बेहतरीन से भी एक चैप्टर है ये। ठीक है, ये आप कभी भी मतलब पढ़ोगे ना तो मतलब भूलोगे नहीं। एक बार पढ़ लोगे तो ऐसा लगेगा मतलब मज़ा आ गया है ना कहानी में। कंप्लीट चैप्टर करेंगे। तो अगली क्लासेस में हमने चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया था, तो आज हमारी चैप्टर को कंप्लीट करने का समय है सर। आज हम लोग पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं फटाफट। हाउ टू गेट नोट्स, सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर आप लोग के दिमाग में। हाउ टू गेट नोट्स बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है सर। हाउ टू गेट नोट्स, गेट नोट्स। देखो नोट्स के लिए बच्चे लोग आप लोग को ऐप में जाना है। ठीक है, ऐप में जाना है। ऐप में का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कहाँ जाना है? उसके बाद डाउनलोड करने के बाद बैचेस वाली सेक्शन में चल जाना। कहाँ जाना? बैचेस वाली सेक्शन में। देखो बैचेस वाली सेक्शन में चल जाना। बैचेस वाली सेक्शन में जाने के बाद आपको सफलता बैच दिखेगी, सफलता बैच दिखेगी, बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा होगा। उसके बाद टैप करना लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी के बाद आप लोग को उसमें टैब रहेगी, है ना। बहुत सारा टैब रहेगा उसमें सबसे पहला रहेगा सर आपका स्टडी बाय सब्जेक्ट्स, स्टडी बाय सब्जेक्ट्स, है ना। उसके बाद रहेगा सर यहाँ पर सब्जेक्ट्स का नोट्स ले सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, बहुत सारा चीज़ें, और डीपीपीज भी मिल जाएगी। और उसके बाद स्टडी बाय सब्जेक्ट्स, उसके बाद अपकमिंग क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस के बाद सर हम लोग है ना इसमें अनाउंसमेंट को भी अनाउंसमेंट टैब को भी ऐड किए हैं। ठीक है, अनाउंसमेंट टैब के बारे में भी मैं आपको बता दूं। मैं पेन का जरा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। अनाउंसमेंट टैब, अनाउंसमेंट टैब, अनाउंसमेंट टैब में सर जैसे कि यूट्यूब कम्युनिटी है उसी तरह यहाँ पर ऐप का कम्युनिटी है अनाउंसमेंट। यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट होगी सर तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद आप लोग इसके फीडबैक भी दे सकते हैं, फीडबैक वाली चीज़ें भी हैं, है ना। फीडबैक भी आप लोग दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा क्लास उलास, है ना। फीडबैक आपको नीचे लिखने का ऑप्शन में दिया जाएगा। उसके बाद एक चीज़ें हैं कि बुक्स फॉर यू, है ना, बुक्स फॉर यू। तो बुक्स जो है सर ये आपको पीडीएफ में मिलेंगे। ठीक है, हिंदी के भी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे, सारा क्लासेस सारे चीज़ें का अपलोड हो जाएगा। धीरे धीरे सब काम हो रही है। ठीक है, आज की जो हमारी जो थर्सडे है सर इसको बदल के हमने फ्राइडे किया है। ठीक है, इसको बदल के हमने फ्राइडे किया है। क्यों किया है सर इसको बदल के फ्राइडे, है ना। इसको बदल के फ्राइडे क्यों किया है? क्योंकि थर्सडे को हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैंने बता चुका हूँ एसएसटी में। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग 20 की दात है ना, 20 लिखा हुआ है पर, है ना। हम लोग को ये वाला 100 नहीं लिखना था सर, हम लोग को ये 100 लिखना था। आज चलो ये खैर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देंगे हम लोग। चले देखो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि खोखा ने कैसे गाड़ी तोड़ दिया था। आज उसी के आगे पढ़ते हैं। सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। तो जैसे कि कार की बात चल रही थी वहाँ पर कि कार को हेडलाइट तोड़ा जाता है किसके द्वारा सर? खोखा के द्वारा। तो खोखा को ज़मीन पर गोद से उतारकर नीचे रखा गया और अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भावभंगिमा दिखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था, है ना।
तो अपने वो लोग उसके दोस्त लोग समझ रहे थे कि क्या ये फालतू चीज़ बक रहा है ना। तो फिर जिसके कारण से खोका अजीबोगरीब का व्यवहार कर रहा था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। तो मिस्टर सिंह जो थे एक है ना उनके दोस्त थे, तो सेन साहब को नमस्कार किया और दरवाज़ा के लिए खोलने के लिए बढ़े। जैसे ही बढ़े तो वो रुक गए, क्योंकि उनकी निगाहें अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, टायर लिखा हुआ है सर, शायद पंचर हो गया था। तो जैसे ही सिंह साहब अपने नमस्ते करने गए सेन साहब को, उसके बाद गाड़ी में जाके बैठ रहे थे तो टायर का हवा एकदम निकला हुआ था, पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं? सेन साहब बोले, कासू ने हवा निकाल दी हो, है ना। तो फिर सेन साहब ने अनुमान लगाया। ड्राइवर बोला, ज़रा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंख ले आकर हवा भर दो। हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो। तो कुर्सियाँ भी लॉन में लगवा दी गई और नौकर को बोला गया, तब तक हम यहाँ बैठते हैं, है ना। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे और के पिछले चक्के में भी हवा निकली हुई है थी। काम तो कड़ू बाबू का ही मालूम पड़ता है, कड़ू बाबू नहीं है पर काम तो खोखा बाबू का मालूम ही पड़ता है। इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। तो सोफर ने बताया कि खोखा ने ही काम किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मुखर्जी साहब की गाड़ी सुकुशल थी और वो अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। तो दो और थे दोस्त लोग, वो भी सीधा चल गए घर। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियां पर बैठकर बातें कर रहे थे। ठीक है, बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकाल कर के हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था, है ना। तो बातें के सिलसिले में सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों में से हवा निकाल दी कि हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। खोखा की बात चल रही है सर कि खोखा कितने अपने शरारती था, है ना। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो ये साफ मालूम होता है कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। तो सेन साहब अपनी बड़ाई कर रहे हैं किसका? बेटा का। इसी तरह की दूसरी में मतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए, है ना। रुखसत का मतलब है कि निकल बाहर चले गए नहीं। सेन साहब अंदर लौटे तो वेरा को मदन के पिता गिरधरलाल को उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहतय के कोने में आउट हाउस में रहता था। बुला लाने पर हुक्म दिया। गिरधरलाल आया और सेन साहब ने के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सेन साहब जो थे वो अपने दोस्त लोग के साथ बात कर रहे थे, क्योंकि सारे दोस्त चले गए थे। तो मिस्टर सिंह जी थे, तो मिस्टर सिंह जी के वहाँ पर बात करने खोखा के बारे में, कासू की बात कर रहे थे कि कासू कैसे इंजीनियर में दिलचस्पी ले रहा है। उसके बाद सेन साहब अंदर लौटे तो मदन के पिता गिरधरलाल जो उसकी किरानी में था, किरानी का मतलब होता है जो है ना खाना बनाता है ना। उसके बाद उसे बुला लाने का हुक्म दिया गया और गिरधरलाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे कोई कैदी खून किया होता है और उसके सामने जज के सामने खड़ा होता है। सेन साहब ने ठंडी बैलोस आवाज़ में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। शौक हो गया है मतलब सर बहुत शरारती हो गया है। ठीक है, चले। तो सेन साहब कहते हैं कि गिरधर देखो, मदन बहुत शरारती हो गया, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। तो सेन साहब बोलते हैं मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग है। मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा, है ना। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। देखो उसका बेटा गाड़ी तोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको मारा, मतलब अजीब बात है ना। मदन को क्या बोल दिया, गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता था, है ना। तो गिरधरलाल थोड़ा डरपोक था तो बोलता था हाँ ठीक है। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, है ना। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम जा सकते हो। तो सेन साहब ने इसे कुछ बातें कहकर सुनाई और
बोला कि तुम जाओ। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया। तो मतलब जब सो रहे थे सेन साहब के परिवार, तब गिरधर लाल के क्वार्टर में है ना मदन चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। तो सेन साहब कहते हैं कि मदन जो गिरधर जो है बहुत समझदार लड़का है, उसकी बीवी ने ही यानी कि मदन की माँ ने ही उसको बिगाड़ दिया। तो सॉरी, मुझे तबीयत ख़राब है, मुझे पता है ना, आपको पता होगा। मदन की यही दवा है, इसलिए मुझे कभी कभी खांसी आ जाती है। मदन की यही दवा है, मेरी तो तबीयत हुई थी कमबख्त की खाल उधेड़ दूँ, है ना। तो सेन साहब कहते हैं कि मदन को मारना देना ही चाहिए, मारना ही चाहिए, है ना। तो अगर उनकी इजाज़त होती तो खाल उधेड़ देता है, किसका? मदन का। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। तो सेन साहब कहते हैं कि गिरधर ने अगर ऐसे ही कड़ाई रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, है ना। तो ये कौन लिखा है सर? हमारे कवि लिखे। क्यों लिखे हैं? तो स्पेयर द रॉड एंड, है ना, एंड स्पॉइल चाइल्ड। तो लोहा को गर्म करो और चाइल्ड को मारो, है ना। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कोए की तरह चिल्ला रहा है? कौन बोला सर? मदन, सॉरी, खोखा की माँ, सेन साहब की पत्नी। भीख मंगा कहीं का, हट। खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिक्कियों सेनों ने शयनागार तक नहीं पहुंच सकती थी, है ना। तो बेचारा रो रो कर थोड़ा थोड़ा रो झिझक कर रो रहा था। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोके बंगले के अहाते में के बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। क्या हो रहा था सर? शाम को वो जब खोखा दूसरे दिन शाम को खोखा गली में चला गया, तो वहाँ पर, है ना, धूल में मदन पड़ोसियों के साथ आवारागर्द मदन है ना, गिरधर लाल का बेटा, तो लट्टू नचा रहा था, ठीक है। तो फिर खोखा भी वहाँ चला गया। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत चल गई का मतलब है सर उसका भी मन किया कि चलो लट्टू खेलते हैं। हंस कौए की जमामत में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस कौए की, है ना। तो गिरधर लाल के बेटा मदन को कौए का, है ना, इस कहानी में पात्र दिखाया है। और हंस किसको बताया है सर? खोखा को, क्योंकि हंस जो है बड़ा आदमी होता है, उसी तरह जो हमारा कौन, है ना, खोखा जो है वो बड़े आदमी का बेटा था, जिसके कारण से उसको बताया गया हंस, है ना, जिसके कारण उसको बताया गया हंस सर, है ना। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दे दो, हम भी खाएगा, है ना, ऐसा बोला। कौन बोला सर? कासू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे लड़कों का कोई खास ऊज नहीं था। वे खोखा को अपनी जमानत में ले लेने के फ़ायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। तो दूसरे लड़के लोग बोल रहे थे कि ले लो इसको भी, हम भी खिला लेते हैं इसको। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को ये बात मंजूर नहीं थी। चला, एक तो मदन को मारा, है ना, मदन को मारा, ऊपर से बोलता है कि खोखा को खिलाओ। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग यहाँ से, जा यहाँ से, हट। बड़ा है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, तेरे जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, है ना। तो मोटर कितने की थी सर? 7,500 की। तो उन्होंने ख़रीदी थी। वही बोला कि अपने बाबा की मोटर पर जाके बैठो, मेरे पास लट्टू नचाने नहीं आओ, ठीक है। कासू तेईस में आ गया, कासू गुस्से में आ गया सर। वो इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी वाहनों पर हाथ चला देता, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ ना देखा, ताओ ना देखा, मदन को एक घुसा रसा, है ना, मदन को एक घुसा रसा कर दिया। उसके बाद चोर, गुंडा, डाकू होने वाला मदन भी कम मानने वाला था। तो उसने, सेन साहब ने कहा था ना कि आगे चलकर ये गुंडा डाकू बनेगा, तो वही लिख रहा है कि चोर, गुंडा, डाकू होने वाला मदन भी कम मानने वाला था। वो झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे सर, है ना। बच्चे लोग भी कितने अच्छे होते हैं ना, कि मतलब मान लो अगर तुम लोग भी बच्चे होगे तो लड़ाई झगड़ा करते होगे, तो 5 दोस्त रहोगे तो वो छुड़ाएंगे नहीं, मजा करेंगे, लड़ाई हो रहा है देखेंगे। लेकिन ये लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी, है ना।
तो यहाँ पर कैसा उदाहरण दिया है ना। लेकिन ये लड़ाई जो है हड्डी और मांस की थी, और बगल के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता, है ना, कासू शेर हो जाता। चलिए आगे चलते हैं ज़रा। वहाँ से तो 1 मिनट की बाद ही वो रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। सर कोट कासू, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने ना तो अपने दुर्दमन नहीं लीडर की मदद की, ना अपने पिता के मालिक के लाडले की ही बुलाया। हाँ, लड़ाई ख़त्म हो जाने पर तुरंत ही सहमत हुए तितर बितर हो गए। तो लड़ाई ख़त्म हो गई, तो ये कभी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो महल और झोपड़ी में लड़ाई होती है तो जीत हमेशा महल वालों की होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चे लोग को क्या पता है कि महल कौन और झोपड़ी कौन, तो यहाँ पर उनको इतनी अकल ही नहीं है। तो मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो नहीं कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। वो पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इंतमान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। ठीक है, किससे बात कर रहे थे, तो सेन साहब जो गिरधर लाल से बात कर रहे थे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वो ठीक से सुन नहीं सके, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस में ले लेना, ठीक है। कौन बोलता है? सर सेन साहब के नौकर। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी और उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रही थी, तो सुनने की कोशिश भी करता वो दबे पाँव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकला। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। जब मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। सर मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर है ना बहादुरी के साथ रोता था। ठीक है। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। मदन खड़ा हो गया बेचारा मार खाने के लिए। मदन सोचा सास तो कुटाई पूरा होगा मेरा। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वो ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराज़गी का बादल हट गया। देखो अब क्या होता है, ट्विस्ट। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देखता रह गया। सर क्यों उठाए उसके पापा? उसे याद नहीं कि पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकालने जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है ना, और तूने तो वो खोका के 2 दांत तोड़ डाले, हा 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 हा, है ना। तो यहाँ कहानी ख़त्म होती है। मदन पर बहुत गर्व करता है। सर कौन? गिरधर लाल, क्योंकि वो खोका के 2 दांत तोड़ देते हैं सर, और यहाँ पर हा 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 की आवाज़ आती है। तो इतनी थी कहानी। क्या आपको समझ में आया? एक बार कमेंट कर देंगे सर। चलिए आगे की क्लास को डिस्कस करने से पहले हम ये बता देते हैं सर, डाउट प्रोग्राम जिनको नहीं पता है, डाउट प्रोग्राम है ना, डाउट प्रोग्राम, तो डाउट प्रोग्राम पर अपने डाउट 24/7 पर पूछ सकते हैं सर। डाउट प्रोग्राम कहाँ मिलेगी? ऐप पर सर। ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। ऐप डाउनलोड कर लो, नोट्स डाउनलोड कर लो, क्लासेस डाउनलोड कर लो, सब कुछ अवेलेबल है सर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे सर। ठीक है, कब करेंगे सर? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल, है ना। कल हिंदी नहीं सर, मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए मंडे को मिलेंगे। ठीक है, मंडे को अब तो हमारी क्लास होगी नहीं। ठीक है, चलिए तो मंडे की रूटीन जो है वो आपकी तरफ आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं, है ना, अगली लेक्चर में। तब तक के लिए मतलब अगले हफ्ते में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।